मैं इस वक्त मौजूद हूँ जोहराबाद में, जो कि खुशाब का हेड क्वार्टर्स है। पूरे का पूरा शहर तकरीबन 8 किलोमीटर पे वाक़ है और इसी के अंदर जो है आपको सारी जगह मिल जाती है। ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये कोई स्टॉप नहीं है, यहाँ से सिर्फ ट्रेन गुजरती है। And look at this! How beautiful! अभी मेरे राइट साइड पे you can see the hawk there. Oh, there are zebras. I want to see and stand. Wow! Look at them! Oh, वो ना पकड़न पकड़ाई खेल रहे, एक दूसरे के पीछे लगे। Oh, I got to see Evo. ये चौक जो है बिल्कुल नया बना है, so I thought to show that to you guys as well. Overall, this has been a great day at Johorabad. Everybody, Assalamualaikum, good morning. I'm Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जोहराबाद में, जो कि खुशाब का हेड क्वार्टर्स है। और आज का मेरा प्लान यही है कि आज हम एक्सप्लोर करेंगे जोहराबाद को और यहाँ पे जितनी जगह हैं वी गोना गो देयर इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वेयर आई एम राइट नाउ। बेसिकली दिस लोकेशन वेयर आई एम इट दैट इज आफ्टर डी पार्क। आपको पीछे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, बल्कि कश्मीर पार्क लिखा हुआ है। तो ये कश्मीर पार्क है, लेकिन ये डी पार्क भी है और उसकी वजह ये बिकॉज ये जो पार्क है ये डी शेप में बना हुआ है, जिसकी वजह से इसको डी पार्क कहते हैं। और दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा होगा गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल है और दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर आई एम स्टाइंग ऑफ। और ये जो शहर है इट्सेल्फ बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा शहर है, तो इसको आप एक दिन में आराम से कवर कर लेते हैं। तो मैंने जितनी जगह प्लान की हुई हैं होपफुली एक दिन में सारी कवर हो जाएंगी। तो बस अभी निकलते हैं इंशाल्लाह और अपना आज का जो सफ़र है उसको शुरू करते हैं। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर जोहराबाद। अच्छा, जोहराबाद की थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से आपको मैं बताती हूँ। जोहराबाद की बुनियाद जो है वो 13 फरवरी 1951 में रखी गई थी और 1953 में जाके फिर ये प्रॉपर जो है एक मनसूबाबंद शहर बना और इसका जो नाम है जोहराबाद वो रखा गया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से। उनके रेफरेंस से इस शहर का नाम ये रखा गया था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ मैं आपको जोहराबाद का कि बेसिकली आपको पता है कि सांबा जो है पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, लेकिन जब शुरू में दारुल हुकूमत चुन रहे थे तो जोहराबाद का नाम दिया गया था। एक जोहराबाद का नाम दिया गया था, एक कायदाबाद का नाम दिया गया था और एक था फिर इस्लामाबाद। तो फिर अल्टीमेटली इस्लामाबाद को चूज़ किया गया और कायदाबाद जो है वो भी बिल्कुल इसके करीबी है। एक साइड पे जोहराबाद के कायदाबाद आता है, एक इसकी तरफ जो है वो सूमजली आती है, एक तरफ जो है वो खुशाब मौजूद है और एक तरफ जो है वो नूरपुर थल मौजूद है। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि बेसिकली जोहराबाद जो है वो हेड क्वार्टर्स है, वो सदर है खुशाब का। और ये जोहराबाद है ना, ये सर सहरा जो है और पोटोहार जो है उसके संगम में वाक़ है और इसके बिल्कुल पास ही जो सॉल्ट माइन है वो भी मौजूद है और दरियाए जहलम जो है वो भी इसके बिल्कुल करीब ही है। और इट्सल्फ भी जो पूरा शहर है ना, दैट्स व्हाट आई कम टू नो कि बेसिकली ये जो है पूरे का पूरा शहर तकरीबन 8 किलोमीटर पे वाक़ है और इसी के अंदर जो है आपको सारी जगह मिल जाती। तो अभी चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जोहराबाद को। मैं इस वक्त जोहराबाद रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और ये जो रेलवे स्टेशन है ये सरगोदा कुनिया लाइन ब्रांच पर मौजूद है। और अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो ये जो रेलवे स्टेशन है इसको 1957 में बनाया गया था। 13 जुलाई 1957 को स्पेसिफिकली अगर मैं डेट बताऊँ तो तब बनाया गया था। और अभी जो है करंटली यहाँ पे सिर्फ एक
जो ट्रेन है वो आती है। लेकिन इसके पहले 2011 में मारी इंडस और रेल कार चलती थी जो कि कुंदिया से सरगोदा आती थी। फिर 2013 में वो बंद होगी और उसके बाद फिर 19 सितंबर 2019 में यहाँ पे जो मियाँ वाली एक्सप्रेस है वो चलना शुरू हुई थी। तो वही चलती है, वाहिद एक ट्रेन है जो कि चलती है और रात के 11:30 बजे बेसिकली वो यहाँ से जाती है लाहौर के लिए और यहीं से वापस 3 बजे गुजरती है। बिकॉज बेसिकली ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये कोई स्टॉप नहीं है, यहाँ से सिर्फ ट्रेन गुजरती है। और अगर वैसे आप स्टेशन को देखें तो बहुत ही खूबसूरत से छोटा सा रेलवे स्टेशन है और बड़ा साफ सुथरा सा रेलवे स्टेशन है। जोहराबाद का रेलवे स्टेशन, प्राइवेट रेलवे स्टेशन विच आई हैव शोन टू यू गाइस, जहाँ से सिर्फ एक ट्रेन गुजरती है। तो अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ एट एन अदर प्लेस और जहाँ जाने के लिए मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड दैट प्लेस इज़ वाइल्ड लाइफ पार्क और वो भी जो है वो जोहराबाद की बड़ी मशहूर एक जगह है। एंड आई एम श्योर कि दैट्स गोना बी रियली ब्यूटीफुल एंड लेट्स सी कि वहाँ पे कौन कौन से जानवर मौजूद है। अभी बस चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वाइल्ड लाइफ पार्क में। लेट्स गो। मैं इस वक्त वाइल्ड लाइफ पार्क जोहराबाद में मौजूद हूँ और बहुत बड़ा पार्क है बेसिकली ये। अगर इसके रकबे के हवाले से थोड़ा सा बताऊँ तो बेसिकली ये 62 एकड़ पे मौजूद है और यहाँ पे बहुत सारे जानवर मौजूद हैं, बहुत मुख्तलिफ तरह के जानवर मौजूद हैं और बहुत सारे परिंदे भी हैं। बस अभी चलते हैं और चल के उनको देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बेसिकली ये जो पार्क है सफारी पार्क है इतना बड़ा है कि इसको आप जो है बेसिकली बाइक पे ही कवर कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, वैसे तो पैदल नहीं कवर कर सकते हैं लेकिन मेरे पास चूँकि बाइक का ऑप्शन है सो आई थॉट टू डू दिस। अभी मेरे राइट साइड पे यू कैन सी द हॉक डियर और ये कितने खूबसूरत हैं और बहुत ज़्यादा हैं। कुछ बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं और फिर थोड़ा सा आगे जाएं तो इस तरफ जो है ओह देयर आर ज़ीब्रास, आई वांट टू सी इन स्टैंड। यहाँ रुक के देखूंगी अभी। You see at my back the zebras, can you see guys? They're really beautiful. ये क्या है? ये भौंके जा रहे हैं। ओह वाह, look at them. ओह वो ना पकड़न पकड़ाई खेल रहे एक दूसरे के पीछे लगे। पकड़ लिया काबू आ गया उसके। Nice, they're enjoying. अपना ही खेलने लगे हुए, अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। Wow, I love them. And then there ostrich. Oh, I got to see emo. And I remember कि emo fight भी था। This is emo, and this is really beautiful. ये मुझे थोड़ा भी पीसफुल लग रहा है, सुकून से बैठे मैं एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे शरारतें नहीं करे, खेल कूद नहीं रहे। I got to see ostrich too. That's so beautiful. Look at it. Oh, वो देखे कितना हसीन है, तो बड़े साइज का ostrich है और there are a lot. 3 ostrich, एक इधर आ गए, आगे ये 2 हैं। ब्यूटीफुल हसीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने खूबसूरत ostrich हैं। अच्छा अभी यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे मौजूद है पंजाब बुढ़ियाल एंड सी दे आर रनिंग। उन्होंने एनर्जी बूस्टर्स लिए हुए और वो खेल कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फुल। कैन यू सी देम? ये बेसिकली पंजाब उड़ियाल हैं और ये सिर्फ जो है आपको बस पाकिस्तान में ही मिलते हैं और कहीं भी नहीं, ये पाकिस्तान के सॉल्ट रेंज में। और यहाँ पे जो है ये भी बेसिकली पंजाब उड़ियाल ही हैं लेकिन ये भी बच्चे हैं, छोटे हैं, बट दे आर रियली ब्यूटीफुल। मैं इस वक्त बर्ड्स एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पे बहुत तरह के परिंदे मौजूद हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मोर मौजूद हैं जो कि आपको मेरे पीछे भी नज़र आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत है। और मोरों के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे परिंदे, बेसिकली यहाँ पे फ्लेमिंगो भी है, यहाँ पे डक्स हैं, यहाँ पे गूज हैं,
यहाँ पे कूंजे भी हैं जिनको क्रेन्स कहते हैं, और वो भी माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं बेसिकली। और उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे और परिंदे मौजूद हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अनदर एरिया विच इज़ प्रेजेंट इज़ वेरी सेम प्लेस विच इज़ वाइल्ड लाइफ पार्क। और आप यहाँ पर आ सकते हैं अगर आप जोहाराबाद कभी आएँ, क्योंकि ये जगह जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है विजिट करने के लिए। सो व्हेन यू कमिंग टू जोहाराबाद, डू विजिट वाइल्ड लाइफ पार्क। एंड लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल। इस वक्त जहाज चौक पे मौजूद हूँ, चूँकि ये चौक जो है बिल्कुल नया बना है। सो आई थॉट टू शो दैट टू यू गाइस एज वेल। इसके जो बिल्कुल साथ रोड जा रहा है ना, ये बेसिकली कॉलेज रोड, और अब मैं सफारी पार्क से आई हूँ बेसिकली वाइल्ड लाइफ पार्क से, तो यहीं से आप आते हैं। और यहाँ पे मेन रोड है विच इज़ कायदाबाद रोड। सो आई थॉट टू शो दैट टू यू गाइस बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ न्यू। जहाज चौक मैंने आपको भी दिखाया, और वहाँ से आई टर्न टू दिस रोड विच इज सर्वर रोड, और अभी मैं जा रही हूँ मेन मार्केट की तरफ। और वहाँ पे बेसिकली देयर इज़ अ लाइब्रेरी, सर्वर शहीद लाइब्रेरी, जो कि मैंने आपको दिखानी है। लाइब्रेरी तो भी मैं जा रही हूँ, लेकिन रास्ते में लाइब्रेरी देखी है मैंने को, इस तरह का कॉन्सेप्ट बेसिकली मैंने नहीं देखा है पहले। दिस वाज एक्चुअली एन ओपन लाइब्रेरी कि रोड के साइड पे लाइब्रेरी बनी हुई है, स्ट्रीट लाइब्रेरी, और वहाँ पे किताबें पड़ी हुई हैं, तो कोई भी जाके पढ़ सकता है किसी भी वक्त में, विच वॉज ग्रेट। वैसे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि फॉर फ्री होती हैं और इंडोर सारी सेटिंग होती है, बट दिस वॉज द वन विच वॉज फर्स्ट इन आउटडोर सेटिंग, और सेकेंडली ये कि बेसिकली वो बिल्कुल रोड के साइड पे है, रोड के साथ आपको वहाँ पे मिलती है। सो यू कैन स्टडी ओवर हियर टू, व्हिच वाज ग्रेट। तो अभी बस मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी की तरफ, जो कि एक्चुअल मेन लाइब्रेरी है, तो चल के आपको वो दिखाती हूँ। और बिल्कुल मेन बाजार में ही है, और बाजार भी है साथ ही, तो कोशिश करेंगे कि बाजार भी चले आए। मैं इस वक्त मेजर सर्वर शहीद पार्क में मौजूद हूँ, जो कि एक्चुअली मेन बाजार में मौजूद है। और ये जो पार्क है इसको बेसिकली मुंसलिक किया गया है मेजर सर्वर शहीद से ही। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे एजाज़ी तौर पे उनके नाम से एक मॉन्यूमेंट भी बनाया गया, और उन्हीं के नाम से, उन्हीं के एजाज़ में यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी साथ में बनाई गई है, जिसका नाम भी मेजर सर्वर शहीद लाइब्रेरी है। तो ये मॉन्यूमेंट तो मैंने आपको दिखाया, अभी चल के मैं आपको लाइब्रेरी भी दिखाती हूँ। इस वक्त मेजर सर्वर शहीद लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हूँ, और ये लाइब्रेरी बड़ी बेहतरीन सी बनी हुई है। दिस इज़ अ सिटिंग एरिया व्हिच यू गाइस कैन सी एट द बैक। और यहाँ पे बहुत तरह के बुक्स भी मौजूद हैं, इस्लामिक किताबें भी मौजूद हैं, उसके अलावा हिस्ट्री की यहाँ पे आपको किताबें मिलती हैं, ज्योग्राफी की किताबें मौजूद हैं, फ़िलासफ़ी मौजूद है, यहाँ पे आपको उर्दू जो है उसके हवाले से मिलेंगी, पंजाबी किताबें जो है उसके रेलेवेंट जो यहाँ पे लिटरेचर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड अ लॉट मोर एक्चुअली। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और किताब वगैरह व्हाटएवर फील लाइक यू कैन रीड इट। इस लाइब्रेरी में बेसिकली बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आते हैं, जैसे कि PPSC हो गया या CSS हो गया। और इसकी टाइमिंग्स के हवाले से थोड़ा बताऊँ तो दिस इज़ लाइक फ्रॉम 9 to 6, और ये जो लाइब्रेरी है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लाइब्रेरी इज़ कि इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन। जोहराबाद के मोती बाज़ार में मौजूद हूँ, और ये जो है यहाँ का एक मशहूर बाज़ार है। और मेरी कोशिश होती है जब भी किसी शहर में जाऊँ तो वहाँ का जो बाज़ार है ना उसको लाजमी विज़िट करूँ, बिकॉज़ वहाँ से एक्चुअली आपको पता चलता है कि उस शहर का
कल्चर जो है वो बाकी शहरों से किस तरह से मुख्तलिफ है, ज्वेलरी के हवाले से, बाकी और चीज़ों के हवाले से। तो अभी ढूंढने की कोशिश करती हूँ अगर मुझे कुछ मज़े की ज्वेलरी इस तरह की कोई चीज़ मिलती है। सो लेट्स विजिट दिस बाजार। तो बाज़ार मैंने आपको दिखाया और बाज़ार में मुझे जो मेजर एक चीज़ मिली थी ना बेसिकली चूड़ियाँ ही थी और कुछ मुझे एग्जैक्टली कोई उतना डिफरेंट नज़र नहीं आया। जैसे मैं ढूंढ रही थी ना एक्चुअली कोई ऐसी ज्वेलरी मिल जाए जो कि यहाँ की वो यूनिक हो, तो उस तरह की चीज़ मुझे नहीं मिली। लेकिन चूड़ियाँ आपको पता है मैं कभी भी मिस नहीं करती, सो चूड़ियाँ एटलीस्ट मुझे मिल गई। तो अभी इट हैज़ बीन लाइक दिस होल डे दैट आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग जोहराबाद। तो अभी मुझे अच्छी खासी भूख लग गई है, तो वैसे अभी कोई खाने का स्पॉट ढूंढते हैं और चल के खाना खाते हैं। तो अभी बस मैं जा रही हूँ खाने के लिए एंड एज आई मेंशन यू गाइस कि मैं इसको स्पॉट ढूंढती हूँ जहाँ पे आई कैन गो एंड ईट समथिंग, बट आई हैव कम टू नो वो लोकल एज वेल कि यहाँ पे बेसिकली मटका कढ़ाई जो है ना वो बहुत मशहूर है। तो वो आई एम जस्ट गोना ट्राई दैट आउट, बट आई नीड टू फाइंड द प्लेस कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। सो मैं तो पहली बार ट्राई करूँगी मटके में किस तरह से बनती होगी, तो टेस्ट भी इसका अच्छा होगा। सो लेट्स सी दैट। एंड अनदर बेस्ट थिंग जो आज हुई है वो ये कि आपको पता है कि अच्छी खासी गर्मी है। ओवरऑल दिस हैज़ बीन अ ग्रेट डे एट जोहराबाद। बहुत मज़ा आया मुझे, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे जगह हैं और सबसे अच्छी बात मुझे जो शहर की लगी ना बेसिकली ये बिल्कुल छोटा सा शहर है, 8 किलोमीटर से है और 8 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं और सारी जगह मिल जाती हैं। और वैसे भी एज आई वाज जस्ट टेलिंग दिस टू यू गाइस कि साफ सुथरा सा शहर है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। आपको मैंने काफ़ी सारी जगह दिखाई। आई हैव टेकन यू गाइस टू अ वाइल्ड लाइफ पार्क, फिर आई हैव टेकन यू गाइस टू लाइब्रेरी, फिर आई हैव टेकन यू गाइस टू रेलवे स्टेशन एज वेल। और ये वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पे कोई गाड़ी आके नहीं रुकती। सो ओवरऑल इट हैज़ बीन अ ग्रेट डे। और जोहराबाद मुझे इतना मज़े का शहर लगा है ना कि इफ आई एवर गेट दिस चांस अगैन टू बी हियर तो आई विल डेफिनेटली कम। मटका कढ़ाई मेरी आ चुकी है और उसके अलावा आई हैव ऑर्डर्ड बारबेक्यू एज वेल। तो वैसे मैं आपको कही थी ना जोहराबाद में है, तो मैं ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा आगे बिकॉज एग्जैक्टली जोहराबाद में नहीं है, जोहराबाद से थोड़ा सा आगे है मुजफ्फरगढ़ रोड, वहाँ पे देयर इज अ होटल विद द नेम अल नूर होटल। तो यहाँ से मिलती है मटका कढ़ाई और यहाँ की मटका कढ़ाई मशहूर है। सो आई जस्ट केम हियर ऑल द वे जस्ट टू हैव दिस और अभी मैं इसको टेस्ट करती हूँ। लेट्स सी हाउ इज इट। आई एम श्योर कि बहुत मज़े की होगी। तो मैं अब खाना खाना चाहती हूँ सुकून से। यू गाइज एंजॉय एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एट सम अदर प्लेस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइट विद राफ एस्टर। अल्लाह हाफिज़।